हम सब बहुत छोटा है, हर साल छोटा देखते शिवरात्रि के त्योहार पर इकट्ठे होते हैं। और एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरे को देखने में ही में लगा एक भाव पैदा होता है। आपस में मिलाप हो जाता है, बातें एक हो गई, साझा हो गया कि सब ठीक ठाक है, चलो हो गई बातें हमारी। पर असली बात हमें जो एक अमृत का प्याला मिला हुआ है, उस प्याले में अमृत पीना है। वो अमृत कहां से मिलेगा तुम्हें? वो अमृत बाहर नहीं है, वो अमृत सबके भीतर है। अगर वो प्याला सीधा होगा तो उसमें अमृत गिरेगा। अगर वो प्याला उल्टा पड़ा होगा तो सारे का सारा अमृत बाहर फैल जाएगा। हमें मानव जीवन मिला है तो अमृत पीने के लिए मिला, और शुक्र है गुरुदेव का, जिन्होंने हमें बचपन में अपने साथ जोड़ दिया और सबको समझा दिया। अब ये देखना है कौन कितना पीता है। पीना तो चाहिए भाई, जब वो अंदर है, बाहर कहीं जाना भी नहीं पड़ता हमें, घर के अंदर है। अंदर जाने का तरीका हम सबको श्री महाराज जी ने बता दिया। कहते ऊपर कुआं नीचे डोरी, पानी भरे बनियारी चोरी चोरी। ये हमारे ऊपर कुआं है, डोरी नाभि से है, और कोई गुरमुख विरला उस डोरी के साथ जो हमें पात्र मिला हुआ है, उस डोरी कौन सी है? तुम्हारी एक सांसों की एक डोरी। तुम कभी अपने आप को खुद देखा करो भाई, कोई नई बातें नहीं है। आज जुगाड़ से यही बातें चलती आ रही हैं और हम सुन भी रहे हैं। करना पड़ेगा। ये श्वास की डोरी जब नाभि से उठ के ऊपर की ओर जाती है, गुरुदेव ने यही तो समझाया हुआ है, और जब वो ऊपर कुएं तक पहुंच गई तो वहां से वो पानी भर के
तुम्हें जितने भी तुम्हारे अंदर जीव या जो कुछ भी है तुम्हारे अंदर, तुम्हें एक बार बरसात में नहला देगी, भीग जाओगे तुम अच्छी तरह से। और जब ये भीगना होता है ना, यही तो मस्ती है। और मस्ती कोई ऊपर से तो आती ही नहीं है। हल्का जाए कोई नशा चढ़ गया, हल्का जा एक जीवन का आनंद ले। एक बार महाराज जी ने शायद कहानी सुनाई कि एक राजा को किसी संत ने कटोरा दे दिया। वो कटोरा कहता था, जब कटोरा सीधा करना, ऊपर से अमृत गिरना, वो जो अमृत कटोरे में गिरे वो राजा पी लिया करे। उसने कभी यहाँ का पानी नहीं पिया। एक दिन क्या हुआ, राजा का कटोरा गुम हो गया। जब कटोरा गुम हुआ तो भाई राजा ने तो पानी यहाँ का कभी पिया नहीं था, वो तो वही कटोरे में पानी पीता। जब प्यास लगती तभी सीधा करता, मैं अमृता नहीं पी। जब कटोरा गुम हुआ तो राजा ने अपने सेवकों को भेज दिया, जगह जगह पर जाके देखो मेरा कटोरा गया था। सारे सेवक उनके शहर शहर में जा रहे हैं उस कटोरे को ढूंढने के लिए। मंत्री भी गया हुआ, कोई किसी गांव में चला गया, कोई किसी गांव में चला गया, कोई किसी गांव में चला गया। जो मंत्री के साथ एक सेवक और था, ये दोनों जा रहे थे। इतनी लेट हो गए, रात की बड़ा टाइम हो गया। सोचा कि अब रात कहाँ जानी है, तो किसी के घर में, मतलब ये मंत्री का रूप नहीं रखा हुआ था, उसने रूप बदले हुए थे, तो एक किसी कुमार के घर में जा गए। सेवक पूछ रहे हैं कि आप हमें एक रात रख लो, लेट बड़े हो गए हैं। उनके पास भी एक कमरा, तो उनको वहां जगह देती है, तुम्हें आज जहां उसके गद्दे बने हुए। अब रात बितानी थी, तो जब उस कमरे में जाके देखा, वहां एक कटोरा पड़ा हुआ। कटोरा वही राजा था। क्या करता है वो, चाक से मिट्टी, उसमें पानी रखा था, उसमें तप तप करके उसको गीली कर मिट्टी करता। कुम्हार को नहीं पता था, पता नहीं उसके घर में कैसे है, या बच्चे उनके उठा लाए होंगे किसी कारण, और राजा के घर गए होंगे। अब जब मंत्री ने सोचा कि कटोरा तो यही है, उसने कटोरा उठा लिया। मन में ध्यान आता है कि इसको बताऊं या ना बताऊं। सोचता है कि अगर बताऊंगा तो ज्यादा शोर मच जाएगा, तो मंत्री ने वो कटोरा उठा लिया।
सुबह सुबह उठ के राजा के पास चले गए। राजा भी बहुत ही उनका प्यासा था। कटोरे को साफ सुफ करके फिर जब कटोरा सीधा किया, उसमें फिर अमृत के बूंदे गिरी। राजा ने उसको पीकर अपनी प्यास बुझाई। इसी तरह से भगवान ने हमें सबको ये मानव जीवन का एक कटोरा दिया, अमृत पीने के लिए। देखो, कटोरे में तो काम करना है। उस कटोरे में अगर आप मिट्टी के बर्तन बनाती हो, वो भी तुम्हारी मर्जी है। अमृत पीना है तो वो भी तुम्हारी मर्जी है। तो हमें मानुष का जो जीवन है, ये रोलने के लिए, गुम करने के लिए नहीं मिला है। एक एक जीवन का तुम्हारा मूल्य है, एक एक श्वास का तुम्हारा मूल्य है। तो पी लो भाई, समय का कोई पता नहीं। कब कटोरा हमारा ये छीन लिया जाए, फिर हम अमृत नहीं पी पाएंगे। तो हमने श्री महाराज जी के प्रवचनों को, उनके दिए हुए मार्ग को इनका तो एक वचन पता नहीं, जीवन में एक आनंद बन जाता। आप सबको महाराज जी ने स्वयं वो रास्ता बताया, पर चलना अब हमारा काम। मुश्किल है नहीं, पता नहीं, खेल खेल में कर डालो, खेल लो, संसार के साथ खेल लो, मना उन्होंने किया ही नहीं है। पर जब अमृत पीने का टाइम हो, छोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद करके उस सत्ता को देखना जो हमारे भीतर चल रही है, ऑटोमेटिक तरीके से। नाभि से शक्ति होती है, ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर से फिर वो शक्ति नीचे की ओर आ रही है। जहां जहां से ये शक्ति घूम के आएगी, वहां वहां के सारे भी जो फूल मुरझाए हुए हैं, वो एक एक खिल जाएगा तुम्हारे भीतर की बगिया। क्योंकि मुरझाई हुई है ना, पानी नहीं दोगे तो मुरझा जाएगी। तो हमने एक एक फूल को खिलाना है, और जब हम स्वयं करेंगे ना, बात तभी करेंगे। मेरा कह लेना, आपका सुन लेना, बात वहीं की वही रह गई। वैसे तो मैंने कईयों को देखा है, सुना है, कईयों बच्चों ने तो पूरे पूरे नियम है कि कब बैठना और तब बैठना ही बैठना है। बुजुर्गों में तो ज्यादा देखती हूँ मैं, जो उनके पुराने हैं, उन्होंने जो नियम आज तक बनाए हैं, उनके आज तक भी वही चल रहे हैं। नए बच्चों का भी मैंने कुछ कह नहीं सकूंगी, पर पुरानों को जब देखती हूँ
मेरा मन इतना प्रसन्न होता है कि मेरे गुरुदेव, इन बच्चों को आपने कैसे जगाया, कैसे इनको उस रास्ते पर चला दिया। का आपका एक एक वचन सब बच्चे मानते हैं। जो एक बार उन्होंने कह दिया और बच्चों ने आज तक उनको माना है। जब अपनी ओर देखती हूँ कि शायद कमी हमारी ओर ही होती है, तो क्या है, पूरी कोशिश करना बच्चों, ये तुम्हारा अपना कर्म है। सिमरन करोगे तुम्हारा अपना धन है। मैं तो बच्चों कहनी, बच्चियों इतने से बड़े पैसे इकट्ठे कर लेने ना, आप बैंक बैलेंस बना लेने, होना सी अपना बैंक बैलेंस उत्ते बनाना है। और जब तुम्हारा वहां भी बन गया बैंक, मैं कह जब तुम जाओगे संसार से, वो खुद तुम्हारा स्वागत करेंगे, आओ भाई, ये तुम्हारे जीवन का सारा धन वापस करते हैं कि आप अपना इसको संभाल लो, क्योंकि ये ऐसा धन है, ये कभी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इस शरीर के जल जाने से, गल जाने से जो तुम्हारा किया हुआ सिमरन है, वो तुम्हें वहां जाके वापस मिलेगा। और फिर जब वहां से तुम्हें कोई हुक्म होगा, उस शक्ति का, उस हुक्म के द्वारा, चाहे तुम्हें संसार में भेजने, चाहे तुम्हें मुक्ति पद पे भेज दे, बात एक ही समझना कि मुक्त हो या संसार की ड्यूटी में आपको फिर कहा कि अभी आपकी ड्यूटी थोड़ी सी रहेगी, आप पूरी करके आओ, तो हर तरह में कुछ रहना है, पर उसको याद करते करते, उस शक्ति को याद करते एक आनंद मिलता है भीतर का। और देख लो भी, एक बार पानी पीने से, अमृत पीने से फिर सारा दिन प्यास नहीं लगती, वो ऐसी चीज है। तो हमें ये मानव जीवन एक अमृत का प्याला मिला है, और इस प्याले में हमने भर भर के अमृत पीना है, ताकि हमारा जो ये जीवन है, सबका जीवन किस किस मोड़ पे खड़ा है पता नहीं, आगे मोड़ में क्या है। जब अमृत पिया होता है ना, डर नहीं होता कई बार, ना मरने से डरता है वो, ना जीने से डरता है, ना मुक्त पद से जीता है डरता है, और ना किसी चीज का डर ही खत्म। कबीर दास ने कह दिया, मैं ना मरा, मरे संसारा, मुझको मिला जीवन, मैनू जीवन वाला एक सहारा है, मैनू जीवन वाला एक शक्ति मिल गई है। जब हम अमृत पी लेते हैं तो कभी मरते नहीं है, हमें तो वो गुरुदेव ने अमृत पिलाया हुआ है। तो हम इस अमृत को पीते हुए अपना मानव जीवन गुजारा करना है, प्रसन्नता के साथ, जहाँ भी रहो, जहाँ भी रहो, जहाँ भी रहो, प्रसन्नता के साथ रहना, यही हमारे जीवन का एक कर्तव्य है, हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। और जब अंतर का अमृत पीते हुए इस जीवन में गुजारा करेंगे, तो हमारा ये लोक भी सुखी होगा और हमारा परलोक भी सुखी होगा। बोले श्री गुरु महाराज की जय।